ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बीएसएनएल का सिम अब 1 रुपये में मिलेगा। पहले ये अगस्त में और 15 सितंबर तक ये स्कीम चली थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था और लोग काफ़ी जुड़े भी थे। इसी को ध्यान में रखते हुए पुनः ये 15 अक्टूबर से फिर शुरू कर दी गई है स्कीम और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेवाएं उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाएं और उनको सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए हमारा नेटवर्क सर्विस सेंटर है। बीएसएनएल ऐसे में क्या कुछ दे रहे हैं? वो भी बेहतर से बेहतर सेवाएं अब कस्टमर तक पहुंचाई जाएंगी। तो जो कोई हमें इसमें संदेह नहीं है कि हम उन ऊंचाइयों को फिर ना छुएं। और हमारा जो बीएसएनएल की टीम है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लखनऊ बीएसएनएल के पीजीएम राजेश कुमार सर। टीवी 24 नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 4G की सेवाएं शुरू की गई बीएसएनएल की तरफ से, कितने टावर लगवाए गए हैं, क्या कुछ प्रारूप है और किस तरीके से रूरल कनेक्टिविटी की तरफ काम किया जा रहा है? जी सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि 27 तारीख को एक प्रोग्राम हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने 4G सेवाएं का उद्घाटन किया था उड़ीसा से। उसके कंटिन्यूएशन में लखनऊ में भी एक प्रोग्राम था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी भी प्रेजेंट थे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो हमारे यूपी ईस्ट सर्किल में, टेलीकॉम सर्किल में भी 4G सेवाओं का उद्घाटन हुआ है। उस दिन फॉर्मली उद्घाटन किया गया था। जहाँ तक लखनऊ की मैं बात करूँ तो यहाँ हमारी 423 लोकेशन पे BTS साइट्स 4G के लगा दिए गए हैं जो कार्य करने लगे हैं। अब BSNL की जो सेवाएं हैं इसके बारे में मैं ख़ास बात बता दूं, ये BSNL की जो 4G सर्विस है ये अपने भारत में ही, इंडिया में ही इसको डेवलपमेंट हुआ है और उसको डिप्लॉय किया गया है। ये जिसको हम कहेंगे, भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट था आत्मनिर्भर भारत, तो स्वदेशी, पूर्ण स्वदेशी नेटवर्क। तो ये अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी से डेवलप किया हुआ हमारा 4G नेटवर्क है जिसको BSNL ने पैन इंडिया बेसिस पे डिप्लॉय किया है। हमारी 4G सेवाएं अब पूरे BSNL में ऑल ओवर इंडिया डिप्लॉय हो चुकी हैं। उसी कड़ी में यूपी ईस्ट में भी हुई हैं और हमारे लखनऊ जो बिजनेस एरिया है SSA पहले था उसमें भी डिप्लॉय हो चुकी हैं और सारे उपभोक्ता अब उसको यूज़ करने लगे। तो बीएसएनएल की FTTH के तहत क्या कुछ इनिशिएटिव नए नए लिए जा रहे हैं? जी, BSNL के जो FTTH है, पहले तो काफ़ी समय से ये सेवाएं दी जा रही हैं, लेकिन इसमें पिछले 1 साल से कुछ नए इक्विपमेंट भी लगाए गए थे क्योंकि पहले लिमिटेड कैपेसिटी थी। अब वो कैपेसिटी बढ़ा करके नई टेक्नोलॉजी के जो BNG हैं, जो कोर इक्विपमेंट होता है, जो हमारे एक्सचेंज में रखा जाता है इक्विपमेंट, जिसकी कैपेसिटी आगे के लिए बैंडविड्थ को बढ़ाने की होती है, वो लगा दिया गया है। उसके बाद से हमारी FTTH में जो दिक्कतें थी कि स्पीड नहीं मिलती थी, वो सब अब मिलने लगी हैं। और फील्ड में भी ये FTTH की सेवा हम अपने TIP के माध्यम से देते हैं, कमीशन बेस पे है। ये उनके साथ BSNL एक एग्रीमेंट करता है, उसके वजह से रेवेन्यू शेयर बेसिस पे ये सर्विस दी जा रही है। तो लखनऊ क्षेत्र का, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का, ज़िले का ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ BSNL अपनी FTTH सेवाएं न दे पाए। जैसे कि आपने एक बात कही रेवेन्यू शेयरिंग की बात, तो क्या कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयमेंट को भी जो है बढ़ावा देगी? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि इसमें इस समय जो हमारे युवा हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, IT के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। इसमें BSNL 45 से 50% रेवेन्यू शेयर देता है। जैसे कि अगर आपने FTTH कनेक्शन उपभोक्ताओं को दिए हैं, उसमें से जो भी इसकी इनकम होती है, जो बिल जनरेट होता है, उसमें इतना शेयर आपको 40 से 50% के बीच में शेयर TIP को जाता है। उससे वो अपना उन नंबरों का रखरखाव करते हैं और अपना इक्विपमेंट जो रहता है उसको लगाते हैं। BSNL की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोर इक्विपमेंट और लॉन्ग डिस्टेंस मीडिया में जहाँ जो हमारा FTTH का सिग्नल ट्रेवल करता है वो रहता है। इंटरनेशनल गेटवे वगैरह जो भी होते हैं, क्योंकि इंटरनेट की जो
लाइन होती हैं, वो इंटरनेशनल लाइंस होती हैं, उनको कैरी करना बीएसएनएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा शेयर बीएसएनएल जो हमारे टीआईपी हैं, टेलीकॉम इंफ्रा प्रोवाइडर्स हैं, उनको दिया जाता है। और मैंने आपको जैसा बताया 40 से 50% तक दिया जाता है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बीएसएनएल का सिम अब 1 रुपये में मिलेगा, क्या ये बात सही है? जी, ये पहले ये अगस्त में और 15 सितंबर तक ये स्कीम चली थी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था और लोग काफ़ी जुड़े भी थे। इसी को ध्यान में रखते हुए पुनः ये 15 अक्टूबर से फिर शुरू कर दी गई है स्कीम, क्योंकि देखिए बीएसएनएल की 4G सेवाएं डिप्लॉय की गई हैं, उनका एक फील लोगों को मिले, बीएसएनएल की 4G सेवाएं कैसी हैं, क्या हैं, और उनका जो स्पीड किस तरह की है। जो इस तरह का एक कस्टमर उसका उपयोग करने के बाद उसको डिसाइड करें कि बीएसएनएल की सेवाएं कैसी हैं। खुद डिसाइड करने के बाद और जो फीडबैक है हमारे पास वो ये है कि काफ़ी उपभोक्ता हमारे पास रिचार्ज करा के रिटेन हो रहे हैं और जो हमारा 4G का नेटवर्क है उसको यूज़ कर रहे हैं। और फील्ड से ये भी रिपोर्ट है कि लोग चाहते हैं कि बीएसएनएल के नेटवर्क पे जो हमारा अपनी तकनीक पे, स्वदेशी तकनीक पे डेवलप किया हुआ नेटवर्क है, उसको यूज़ करके अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। उपभोक्ताओं के लिए ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को और किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं, क्या कुछ इनिशिएटिव इस ओर ले रहे हैं? जी, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने विशेष तरह से एक इस पे जोर दिया है। हमने जो उपभोक्ता सेवा केंद्र हैं जगह जगह पर, हमने 7-8 उपभोक्ता केंद्र लखनऊ में भी चालू किए हैं, जहाँ पर उपभोक्ता केंद्रों पर जाकर अपने समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं, जहाँ सिम भी मिलते हैं, पोर्ट इन भी कराए जा सकते हैं दूसरे नेटवर्क से, और 4G में अपग्रेड भी कराया जा सकता है। और साथ ही साथ कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम होती हैं जिनकी मॉनिटरिंग की जाती है। उसका हमारा एक वन नेटवर्क सिस्टम है, पूरा एक सेंटर है जहाँ पे हमारे अधिकारी और बाकी जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो बैठते हैं, राउंड द क्लॉक इस चीज़ की मॉनिटरिंग रखते हैं कि वो नेटवर्क में अगर कहीं प्रॉब्लम है उसको तुरंत दूर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेवाएँ उपभोक्ताओं तक पहुँचाई जाएँ और उनको सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए हमारा नेटवर्क सर्विस सेंटर है। अभी कुछ दिन पहले हमारे बीएसएनएल बोर्ड के डायरेक्टर निदेशक आए थे यहाँ पर, उन्होंने एक सर्किल लेवल का एक सेंटर और उसका भी उद्घाटन किया है गोमती नगर में। वो जो सेंटर है वो पूरे सर्किल की जो सेवाएं हैं उन पे निगरानी रखता है। बाकी जो ओए लेवल और बीए लेवल पर है जहाँ पे पीजीएम्स बैठते हैं उनके सेंटर पर भी निगरानी की जाती है। तो इस तरह जो आपका मेन क्वेश्चन था कि किस तरह से रेड्रेसल किया जाता है, तो जो फॉल्ट रेड्रेसल की जो मैकेनिज्म है बीएसएनएल ने सबसे ज़्यादा जोर इसी ओर दिया है। और हम ये चाहते हैं, बीएसएनएल ये चाहता है कि अच्छी से अच्छी सेवा बीएसएनएल अपने उपभोक्ताओं को प्रदान करे। और कोई नई सर्विस जो आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहें? वैसे तो हमारी 4G सर्विस ही इस समय नई है। FTTH में ज़रूर कुछ ऐसे हमने एड ऑन प्लान दिए हैं जिसमें OTT प्लेटफॉर्म वगैरह जो आज मार्केट में डिमांड है। हाँ, ये बड़ा सवाल है, जो तमाम प्रोवाइडर्स हैं वो जो है OTT प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं। बीएसएनएल ऐसे में क्या कुछ दे रहा है? जी, बीएसएनएल ने भी इसमें OTT प्लेटफॉर्म का भी ऑप्शन रखा है। वो प्लान उपलब्ध करा दिए गए हैं और वो उपभोक्ताओं को हमारे CSC पर उपलब्ध हैं, जा करके अपना चॉइस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी उसको देख करके चॉइस कर सकते हैं और बीएसएनएल का FTTH कनेक्शन ले करके उस सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल और अहम सवाल है कि बीएसएनएल ने अपना स्वर्णिम काल देखा, फिर डाउनफॉल भी देखा, अब फिर से जो तमाम कॉम्पिटिटर्स हैं बीएसएनएल को फिर से उसी स्वर्णिम दौर में लौटाने के लिए क्या कुछ इनिशिएटिव आप लोग ले रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है। स्वर्णिम काल देखा है और बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि जिसको स्वर्णिम काल नहीं कह रहे हैं आप, लेकिन मैं इतना श्योर आपको करना चाहता हूँ कि वो स्वर्णिम काल फिर से आने वाला है, क्योंकि हमारी अपनी तकनीक डेवलप हो चुकी है 4G की, जो निकट भविष्य में 5G में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। हमारा सारा नेटवर्क 5G पर भी चला जाएगा और हमारे जो FTTH कनेक्शन है या जो फाइबर के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं वो भी बेहतर से बेहतर सेवाएं अब कस्टमर तक पहुंचाई जाएंगी। तो जो कोई हमें इसमें संदेह नहीं है कि हम उन ऊंचाइयों को फिर ना छुएं। और हमारा जो BSNL की टीम है
पूरी तरह से मुस्तैद है और जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए आज के दौर के हिसाब से वो BSNL वो टेक्नोलॉजी अपने उपभोक्ताओं को दे रहा है। इस आगामी त्यौहार में हमारे तमाम व्यूअर्स और BSNL के तमाम उपभोक्ताओं को क्या कुछ शुभकामना संदेश दें? इस अवसर पर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, BSNL ने पुनः 15 तारीख से 15 अक्टूबर से BSNL बोनांजा 1 रुपये में फिर से वो स्कीम शुरू की है, जिसमें 2 GB डेटा 1 महीने तक 30 डेज़ के लिए पर डे मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल मिलेंगी और 100 SMS फ्री मिलेंगे। इससे बढ़िया और बोनांजा क्या हो सकता है, ये मैं सारे दर्शकों पे छोड़ता हूँ। BSNL की तरफ से सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। तो BSNL ने अपना स्वर्णिम काल देखा, उसके बाद डाउनफॉल देखा और फिर से उसे अपने स्वर्णिम काल में ले जाने के लिए पूरी टीम हर संभव प्रयास कर रही है। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सचिन तिवारी, TV 24 नेटवर्क लखनऊ।